Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 21 of Unit 6 Gravitation of Class 11. बड़ा ही important ये लेसन है, दैट इज़ टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड लेसन. जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो यूनिट 6 ग्रेविटेशन है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये यूनिट है और नियर अबाउट 15 मार्क्स का इस यूनिट से आपके फाइनल एग्ज़ाम में आस्क किया जाता है. तो इसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पूरी यूनिट को 25 लेसन में डिवाइड किया था. 20 लेसन्स मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ. दिस इज़ लेसन नंबर 21 विच इज़ टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड लेसन. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह का न्यूमेरिकल है ये 3 मार्क्स का आपका डेफिनेटली आस्क किया जाता है. और ये जो न्यूमेरिकल है इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट. इन लेसन 20th आई वाज डिस्कस व्हाट इज़ ऑर्बिटल स्पीड और उसका हमने डेरिवेशन भी किया था और उसका जो रिज़ल्ट था वो मैंने उसके अंदर डिस्कस किया था और उसका जो कंप्लीट डेरिवेशन था वो भी मैंने वहाँ पर ड्राइव करके आपको दिखाया था. तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो उसी ही टॉपिक के ऊपर बेस्ड है. तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है ये 3 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं. दैट्स वाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को. बड़ा ही खूबसूरत ये न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल स्पीड. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल? इट इज ऑन माय बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं. ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ in a circular orbit at a height of 400 km above the surface of the earth, what is the orbital speed? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. A remote sensing satellite of earth in a circular orbit at a height of 400 km above the surface of the earth, what is the orbital speed? वो हमें क्या कह रहा है कि अर्थ के चारों ओर एक ऑर्बिट है जिसके अंदर एक सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, मान लो किसी भी उसके लिए हमने भेजा होगा, सपोज करो कि वेदर की इन्फॉर्मेशंस के लिए या सम अदर पर्पस के लिए हमने एक सैटेलाइट वहाँ पर पुट किया हुआ है और वो कंटिन्यूस रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ. और उस ऑर्बिट की जो हाइट है वो सरफेस ऑफ द अर्थ से 400 किलोमीटर पे है. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक अर्थ का फॉर्मेशन कर लेता हूँ. सपोज दिस इज द अर्थ, मैं यहाँ पे अर्थ ले रहा हूँ. सपोज दिस इज द अर्थ विच इज टू बी ए परफेक्ट स्फीयर हैविंग द सेंटर पॉइंट इससे O एंड द रेडियस इससे R. मैंने यहाँ पर क्या लिया है? एक अर्थ ली है विच इज टू बी ए परफेक्ट स्फीयर. अभी शायद ये यहाँ पे परफेक्ट स्फीयर नहीं बनी है, बट जब आप कंपास से ड्रॉ करेंगे देन यू हैव टू ड्रॉ ए परफेक्ट स्फीयर हैविंग द सेंटर पॉइंट O एंड द रेडियस इससे R. और यू नो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? मैं आपको बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? दैट इज 6400 किलोमीटर. इट मीन्स 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर. दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. अब वो कह रहे हैं कि इसके चारों ओर एक ऑर्बिट है. सपोज दिस इज द ऑर्बिट जिसके अंदर वो जो सैटेलाइट है वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है. और ये ऑर्बिट यहां से कितनी हाइट के ऊपर है ये मैंने आपको बताया. इट इज टू बी एट ए हाइट ऑफ से 400 किलोमीटर. सपोज दिस इज द सैटेलाइट, दिस इज द सैटेलाइट एंड दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड v ऑफ द सैटेलाइट. हाइट कितनी गिवन है उसकी? दैट इज 400 किलोमीटर. इट कम्स आउट टू बी 0.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर. You have to calculate the value of orbital speed. दोबारा सुनिए, वो क्या कह रहा है हमें? This is the earth which is to be a perfect sphere having the center point O and the radius of the earth is capital R. और इसके चारों ओर एक ऑर्बिट है
जिसके अंदर वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर, और उस ऑर्बिट जिसके अंदर वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो हाइट है वो 400 किलोमीटर है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैं कहता हूं लेट h बी द हाइट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज 400 किलोमीटर। तो इसे भी मीटर में चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 की पावर 5 मीटर आ गया, तो पॉइंट लगा दिया 0.4 10 की पावर 6 मीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। मैंने मान लिया कि जो ऑर्बिटल स्पीड है टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, वो है आपके पास v। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। नाउ व्हाट इज v हम पढ़ चुके हैं, दैट इज gm बाई r प्लस h। लेकिन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू नो दैट व्हाट इज g, दैट इज gm बाई r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो व्हाट इज gm, दैट इज g r स्क्वायर, यहां पुट करेंगे तो v कम्स आउट टू बी रूट g r स्क्वायर बाई r प्लस एच। इसका मतलब r रूट g बाई r प्लस एच। अब यहां पे आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। नाउ व्हाट इज r, दैट इज 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, स्क्वायर रूट ऑफ g, g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट इज r, r अगेन दैट इज 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर प्लस व्हाट इज h, दैट इज 0.4 into 10 की पावर 6 मीटर। हमने सभी की वैल्यूज को यहां पुट कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, दोबारा देखेंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर। ये कैसे आया, 6400 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 10 की पावर 5 पॉइंट लगा दिया तो 10 की पावर 6। तो आपके पास जो v आया है यहाँ से अगर हम देखें तो v इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाई 6.4 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 0.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हेन यू हैव टू सॉल्व इट, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो after putting all this value, when you have to solve it, the value comes out to be 7.5 into 10 की power 3 meter per second. So this is the numerical जिसके अंदर हमने ऑर्बिटल स्पीड जो थी उस सैटेलाइट की हमने निकाली जो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी हाइट 400 किलोमीटर है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके आस्क किए जाते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।